स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज का जो हमारा सेट है वो होने वाला है सेट नंबर 6। ठीक है, ये आपका 2023 का पेपर है जिससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं एज इट इज़। ठीक है, इस सेट को आप हमारे साथ जब सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन में अधिकतर ऐसा होगा कि आपको कुछ ना कुछ एक तरीका मिलेगा कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस आधार पर अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, इसके जैसे कोई और क्वेश्चन भी आएंगे तब भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ऑलरेडी आपके 5 सेट्स जो हैं इसी प्रकार से अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। जुलाई कम्स ब्लैंक अगस्त, ये कई सेट में आपको मिलेगा, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलें। जुलाई कम्स बिफोर अगस्त है ना, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? बिफोर। अशोका वॉज वन ऑफ ग्रेटेस्ट। हमेशा याद रखें जब भी यहाँ ऐसा वर्ड हो, कैसा, जिसमें लास्ट में EST होगा, उसके साथ हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल। अब हमें ट्रैफिक रूल मस्ट है कि फॉलो करना ही चाहिए क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। ही डाइड कैंसर, यहाँ पर हमेशा ऑफ आप लगाएंगे। ही डाइड ऑफ कैंसर। अब इसके साथ कैंसर, इसके साथ बहुत सारे और शब्द हैं, जैसे डाइड के साथ आपको फॉन्ट याद रखना है, अफ्रेड याद रखना है, ये आ भी चुका है कई शब्दों में, सेंटेंस में, पहले सेट में, और एक मेड रखना है। तो ये ऐसे वर्ड हैं कि इनके बाद ऑफ का यूज़ होता है, तो याद रखें। तो क्या आएगा इसका? ऑफ। ऋतु हैज़ फ्रेंड्स, एनी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? मैनी। इसकी भी क्या ट्रिक है, इस वाले वर्ड के लास्ट में एस होगा तो मैनी आएगा, नहीं होगा तो मच आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मैनी। शी ब्लैंक अ सॉन्ग। अब शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमें मालूम है सिंगुलर एस से स्टार्ट होता है। ट्रिक है, सिंगुलर की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी उसके लास्ट में एस जरूर होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिंग्स। ठीक है, ब्लैंक यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमेशा मे आता है। क्या आता है? मे यू लिव लॉन्ग। राइट, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट है ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। टू और टू का यूज़ करके इस सेंटेंस को फिर से लिखना है, तो आप लिखना चालू करेंगे ही इज, सो की जगह आप क्या यूज़ करेंगे? टू। फिर सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे दैट तक, दैट से लेके कैन नॉट तक आप हटाएंगे, इसके प्लेस पर रखेंगे स्मॉल वाला टू, और उसके बाद जो भी सेंटेंस का पार्ट बचा है वो आप रख देंगे। ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड वाला है द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो इसका तरीका क्या है, आप देखोगे तो द बॉय यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसमें भी 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में द बॉय होगा। ठीक है, तो आप पहले सेंटेंस का द बॉय या जो भी यहाँ होगा जो एक से होंगे उसको लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर आपको इसको रिलेट करना है, हु से कंबाइन करना है तो आप लिखेंगे हु। और सेकंड सेंटेंस में आपको द बॉय चाहे यहाँ आगे हो चाहे पीछे हो उसको छोड़ देना, बाकी का सेंटेंस लिख देना। तो क्या लिखा है? इज़ वेयरिंग, ठीक है, वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। ठीक है, फिर कॉमा लगा देना, ये सेंटेंस खत्म हो। अब बाकी का सेंटेंस, भाई फर्स्ट वाले सेंटेंस में आप द बॉय लिख चुके हो, बाकी क्या बचा? इज़ माई नेफ्यू, तो इज़ माई नेफ्यू यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब कभी कभी आपको क्या आता है कि आपको हु की जगह हुम आता है, तब पर भी आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही पहले वाले शब्द जो दोनों सेंटेंस में आप मैच करेंगे कि कौन सा शब्द 2 बार है, द बॉय यहाँ है, द बॉय वहाँ है, तो आप द बॉय लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर अगर यहाँ हु था तो हमने हु लिखा, आपका अगर हुम आ जाए तो आप यहाँ हुम लिखेंगे, और फिर सेकंड सेंटेंस में द बॉय को हटा के जहाँ पर भी हो चाहे वो कहीं हो पूरा सेंटेंस लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर पहले वाले सेंटेंस को जितना हिस्सा बचा उतना लिख देंगे। बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आपको सेंटेंस की मीनिंग क्या है क्या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो इस तरीके से आप हु और हुम का यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी कई बार आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक unless you run fast you will miss the train। if, unless की जगह आपको if लगाना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि unless की जगह जब आप if लगाएंगे तो ये जो सेंटेंस है इसको नेगेटिव करेंगे, है ना। तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, अच्छे से आपको बिल्कुल डिटेल में सिखाया है कि कैसे पहचानते हैं कि डू लगाना है, डज लगाना है, नहीं है ना, कब क्या लगाना है, ये आपको क्या बताती है इसकी मेन वर्ब। तो क्या आ जाएगा नेगेटिव इसका? डू नॉट रन फास्ट, और बाकी का एज इट इज़ लिखना है, उसमें कुछ नहीं, कॉमा तो कॉमा, यू और फिर बिल मिस द ट्रेन। ठीक है, ये हो जाएगा आसानी से। फिर 4th नंबर पे पुलिस अरेस्टेड द थीप। नेगेटिव बनाना है तो वर्ब क्या है? सेकंड फॉर्म। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे आप? सेकंड, वही यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी तो आपने डू नॉट लगाया था, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो आप क्या लगाएंगे? डिड नॉट। लेकिन क्या करेंगे? इस अरेस्टेड सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? अरेस्ट
द पुलिस, द थीफ, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो क्या है, राम राइट्स अ लेटर, ये चेंज करना है वॉइस, तो हमें वॉइस चेंज करते आती है। हम ऑब्जेक्ट जो लेटर है उसको पहले लिखेंगे अ लेटर। अब क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है मतलब प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए इसके हिसाब से इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लेंगे और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट की रिटर्न, पर लिखेंगे बाय, और जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। ये सेंटेंस भी आपको हर एक सेट में लगभग मिलेगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका कैसे बनाते हैं, स्विमिंग, स्विमिंग को हटाना है आपको और इसको शुरुआत करनी है इट से, तो स्विमिंग की जगह इट लगा देंगे, बाकी का पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख दिया, इट इज़ अ गुड हैबिट। अब स्विमिंग का क्या करें, तो भाई यहाँ टू लगाओ, स्विमिंग से ING हटाओ, लिख दो। अब स्विमिंग से मतलब हमारा ये है कि बेटा यहाँ स्विमिंग की जगह कोई भी ING वाला वर्ड हो, तो मैं टू लगा के उसको लिख देना है, तो ये हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस क्या है, ममता गोज टू स्कूल एवरीडे, स्कूल एवरीडे, इसका बनाना आपको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, आपको इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, फिर आप लिखेंगे ममता। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये वर्ब है इसमें ES या S लगा हो उसको हटा देते हैं, तो गो, क्या आ जाएगा, गो, और बाकी का सेंटेंस जो कहते हूँ, स्कूल एवरीडे। अब आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देखना चाहते हैं, इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो हर एक टॉपिक की वीडियो जो है चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है, उसको आप सीख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आप भविष्य में इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना है और अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करना है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे।